डिसीजन लेने का अभ्यास करने का अवसर है। एक गेम मोड चुनें। विभिन्न स्थितियों में लोगों को पॉजिटिव वैल्यूज और बिलीफ्स के आधार पर नैतिक निर्णय लेने में मदद करें। निर्देश देखने के लिए क्लिक करें। शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। नैतिक निर्णय लेने में आपके स्किल्स को तेज करने में मदद करने के लिए यहाँ कुछ स्थितियाँ हैं। कृपया विकल्पों को सुनने के लिए ऑडियो आइकन पर क्लिक करें। बातचीत शुरू करने के लिए स्थिति पर क्लिक करें। आरती को अपने अपार्टमेंट परिसर में एक चैरिटी कार्यक्रम में एक नैतिक निर्णय लेने में मदद करें। अमित को अपने पड़ोसी की कार उधार लेने से संबंधित एक नैतिक निर्णय करने में मदद करें। अजय को अपने स्कूल में एक नैतिक निर्णय लेने में मदद करें। में काफी कुशल है और स्कूल की खेल टीम का हिस्सा है। आज अजय की टीम कोच राहुल के साथ प्रशिक्षण सत्र से गुजर रही है। वह खिलाड़ियों की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद कर रहे हैं। चलो आप सभी को 100 सिटअप्स करना है। एक अच्छे व्यक्ति होने के बावजूद कोच राहुल अनुशासन के मामले में बहुत सख्त है। उन्होंने कई छात्रों को विफल होते देखा है क्योंकि उनके पास व्यक्तिगत अनुशासन की कमी थी। कोच के रूप में वह खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक आहार और व्यायाम व्यवस्था जैसे कई बदलावों का सुझाव देते हैं। उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने वाले खिलाड़ियों को ही मैचों में खेलने के लिए चुना जाता है। यह मेरे ध्यान में आया है कि आप में से कई को हाल ही में अपने टेस्ट में बहुत कम ग्रेड मिल रहे हैं। स्कूल का कोच होने के नाते मैं फुटबॉल को आपकी पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दे सकता। इसलिए मैंने केवल उन खिलाड़ियों का चयन करने का फैसला किया है जो अपने आगामी स्कूल टेस्ट में B+ या उससे अधिक स्कोर करते हैं। जिन खिलाड़ियों के ग्रेड इससे कम हैं, उन्हें फुटबॉल टीम में नहीं चुना जाएगा। यह सुनकर खिलाड़ी हैरान है और उनमें से कुछ कोच से लगभग नाराज है। मैंने फैसला कर लिया है बच्चों, इसलिए मेहनत करें और अपने अगले स्कूल टेस्ट में कम से कम B+ हासिल करें। बर्खास्त। अजय और उनके दोस्त सुल्तान ने तुरंत कोच राहुल द्वारा पेश किए गए नए नियम पर चर्चा शुरू कर दी। ये बहुत अनुचित है। मुझे पता है कि उन्होंने कई बदलाव किए हैं जो हमें एक टीम के रूप में बहुत फायदा करते हैं, लेकिन यह वाला नियम बहुत सख्त है। मुझे समझ में नहीं आता, वो फुटबॉल कोच है, तो वह हमारी पढ़ाई को लेकर चिंतित क्यों है? जब तक हम अच्छा कर रहे हैं और खेल जीत रहे हैं, तो ये ठीक होना चाहिए, है ना? शायद अन्य शिक्षकों ने उन्हें इस नियम को लागू करने के लिए दबाव डाला है। 3 सप्ताह में स्कूल टेस्ट आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। देखो, हमारे जैसे अच्छे खिलाड़ियों के बिना स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट बहुत बुरी तरह से हार जाएगा। कोच हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह इस मूर्खतापूर्ण नियम को कभी लागू नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं, अजय? अजय को उस स्थिति में जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका पहचानने में मदद कीजिए।
यह सही है। आपने अजय को सही निर्णय लेने में मदद की। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और अच्छा स्कोर करने से उन्हें टीम में जगह मिलेगी। यह अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है। आपने विभिन्न परिस्थितियों में पॉजिटिव वैल्यूज और बिलीफ्स के आधार पर नैतिक निर्णय लेने में लोगों की मदद नहीं की। यह अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है। आपने विभिन्न परिस्थितियों में पॉजिटिव वैल्यूज हैं। वह सिटी सेंटर में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती है। आज शाम उसकी पड़ोसी चित्रा और श्रुति अपार्टमेंट परिसर के सदस्यों द्वारा आयोजित एक चैरिटी कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए आए हैं। योजना भोजन, कला और शिल्प, खेल आदि के साथ एक आयोजन करने की है। कई अपार्टमेंट मालिकों ने हस्तनिर्मित खिलौने, नींबू के शरबत या शिल्प बेचने वाले स्टॉल लगाने की पेशकश की है और यहाँ तक कि अपने घरों से अवांछित वस्तुओं को बेचने के लिए गैराज सेल लगाने का भी सोचा है। विचार एक चैरिटी के लिए धन जुटाने का है जो दिव्यांगजनों की देखभाल करता है। आरती, चित्रा और श्रुति उन सामग्रियों और चीजों पर चर्चा कर रहे हैं जो उन्हें अपने फूड स्टॉल लगाने के लिए जरूरत होगी। मैंने अपने स्टॉल लगाने के लिए आवश्यक चीजों की एक सूची बनाई है। यह अच्छी बात है, श्रुति। अब हमें केवल अपने व्यंजनों को तैयार करने के लिए आवश्यक विशिष्ट वस्तुओं की एक सूची बनाने की आवश्यकता है। आप क्या बना रही हैं? बर्गर और सैंडविच। बनाने में आसान, खाने में आसान और हमेशा लोकप्रिय। मैं चैरिटी के लिए अपने स्टॉल से एक अच्छी राशि जुटाने की उम्मीद करती हूँ। यह एक शानदार विचार है, श्रुति। मैं चावल और दाल का सूप बनाऊंगी। यह एक व्यक्तिगत पसंद है। मैं पूरी चीज को पहले से ही पका के रख सकती हूँ और ग्राहकों की सेवा पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। मैं 5 अलग अलग प्रकार के स्टीम डम्पलिंग्स बनाने जा रही हूँ। मेरे पास पहले से ही बड़े स्टीमर है। बहुत मजा आएगा। आओ अपना बर्गर ले जाओ। जल्दी और स्वादिष्ट, सिर्फ 2 रुपए। कार्यक्रम के दिन पूरी जगह जैसे जीवित हो गई है और अपार्टमेंट परिसर के बाहरी क्षेत्र स्टॉल्स और ग्राहकों से भरे हुए हैं। चित्रा की डम्पलिंग स्टैंड और श्रुति का फास्ट फूड स्टैंड दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोग लगातार अपने भोजन खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। इस बीच आरती के चावल और लेंटिल सूप स्टैंड पर पूरे दिन शायद ही कोई ग्राहक आया है। ऑथेंटिक स्टीम्ड डम्पलिंग्स तेजी से खत्म हो रहा है। बहुत देर हो जाने से पहले अपनी प्लेट ले जाएं। चावल और लेंटिल सूप गर्म परोसा जा रहा है। किसी को चाहिए? कार्यक्रम सफल रहा और कई स्टॉल वाले बड़े डोनेशन बॉक्स में डालने से पहले नकद की गिनती कर रहे हैं। चैरिटी का एक प्रतिनिधि माइक्रोफोन पर होता है जिसमें प्रत्येक स्टॉल द्वारा इकट्ठा किए गए राशि की घोषणा की जाती है। मालती की गराज सेल ने 2300 रुपए जमा किए। हरीश की साइकिल मरम्मत की स्टॉल ने 213 रुपए इकट्ठा किए। चित्रा की ऑथेंटिक डम्पलिंग ने 1459 रुपए की बिक्री की। श्रुति के फास्ट फूड स्टैंड से 1100 रुपए की बिक्री हुई। आरती चैरिटी प्रतिनिधि को अपनी कमाई सौंपने में संकोच कर रही है। वह शर्मिंदा है
क्योंकि उसकी दुकान केवल 150 रुपए जुटाने में कामयाब रही, जो उसके दोस्तों की तुलना में कुछ भी नहीं है। मैं अपने पड़ोसियों को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी अगर उन्हें पता चला कि मैंने केवल 150 रुपये बनाए हैं। शायद मुझे अपने पास से कुछ पैसे जोड़ने चाहिए ताकि सबको दिखे कि मैंने एक बड़ी राशि एकत्र की। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। आरती को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे। आपने आरती को सकारात्मक वैल्यूज और बिलीफ्स के आधार पर एक नैतिक निर्णय लेने में मदद की। झूठ बोलना या बेईमानी करना किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ ईमानदार होने से आदर पाने में मदद मिलती है। अमित ने हाल ही में एक नई नौकरी ज्वाइन की है। उनके सहयोगी और करीबी दोस्त कार्तिक अगले सप्ताह एक सामुदायिक फुटबॉल मैच का आयोजन कर रहे हैं। वह अमित से जानना चाहते हैं कि क्या वह टीम के लिए खेल पाएगा। अमित, क्या आपको मेरा संदेश मिला? आपका मतलब है फुटबॉल मैच के बारे में? हाँ, तो क्या आप आएंगे और टीम के लिए खेलेंगे? हाँ, मैं आ रहा हूँ। मेरी गिनती कर लो। शानदार। शनिवार को शाम 4 बजे मिलते हैं। मैच के दिन अमित मैच के बारे में पूरी तरह से भूल गया है और घर पर एक फिल्म देख रहा है। टीवी कार्यक्रम कहता है कि अगली फिल्म शाम 4 बजे शुरू होगी। मुझे लगता है कि मैं उस फिल्म को भी देखूंगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ? आज शाम 4 बजे और क्या है? ओह नहीं, फुटबॉल मैच शाम 4 बजे शुरू होगा और अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं। मुझे देर हो चुकी है। मुझे जल्द से जल्द तैयार होने की जरूरत है। अमित आमतौर पर फुटबॉल के मैदान तक बस लेता है, जो कार्तिक के घर के पास स्थित है। बस यात्रा में आमतौर पर लगभग 1 घंटे का समय लगता है। लेकिन अमित अभी भी घर पर है और बस छूट गई है, जो उन्हें समय पर कार्यक्रम स्थल पर ले जा सकती थी। अमित अभी भी समय पर पहुंच सकता है अगर वह ड्राइव करे, लेकिन अमित या उसके माता पिता की अपनी कार नहीं है। मेरी बस छूट चुकी है। काश मेरे पास एक कार होती। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं अपने पड़ोसी की कार मांग लूं तो? एक बुजुर्ग जोड़ा अमित और उसके परिवार के घर के बगल में रहता है। पिछले सप्ताह ही उन्होंने अमित से अपने साप्ताहिक किराने के सामान के लिए अपनी कार का उपयोग करने का अनुरोध किया था और अमित ने वह किया था। लेकिन आज वे अपने सबसे छोटे बेटे से मिलने जा रहे हैं, जो दूसरे शहर में रहता है। उन्होंने अमित के माता पिता को अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए घर की चाबियां दी है। अमित अभी भी इस बारे में सोच रहा है कि वह समय पर फुटबॉल के मैदान तक कैसे पहुंच सकता है। अमित को दी गई स्थिति से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका पहचानने में मदद करें।
बहुत अच्छे। आपने अमित को दी गई स्थिति में सकारात्मक वैल्यूज और बिलीफ्स के आधार पर एक नैतिक निर्णय लेने में मदद की। कुछ उधार लेने से पहले अनुमति मांगना आपके व्यवहार में नैतिकता का एक उच्च स्तर दिखाता है। अजय से मिले। वह फुटबॉल खेलने में काफी कुशल है और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद कर रहे हैं। चलो आप सभी को 100 सिटअप्स करना है। एक अच्छे व्यक्ति होने के बावजूद कोच राहुल कोच के रूप में वह खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक आहार और व्यायाम व्यवस्था जैसे कई बदलावों का सुझाव देते हैं। उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने वाले खिलाड़ियों को ही मैचों में खेलने के लिए चुना जाता है। यह मेरे ध्यान में आया है कि आप में से कई को हाल ही में अपने टेस्ट में बहुत कम ग्रेड मिल रहे हैं। स्कूल का कोच होने के नाते मैं फुटबॉल को आपकी पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दे सकता। इसलिए मैंने केवल उन खिलाड़ियों का चयन करने का फैसला किया है जो अपने आगामी स्कूल टेस्ट में B+ या उससे अधिक स्कोर करते हैं। जिन खिलाड़ियों के ग्रेड इससे कम हैं, उन्हें फुटबॉल टीम में नहीं चुना जाएगा। यह सुनकर खिलाड़ी हैरान है और उनमें से कुछ कोच से लगभग नाराज है। मैंने फैसला कर लिया है बच्चों, इसलिए मेहनत करें और अपने अगले स्कूल टेस्ट में कम से कम B+ हासिल करें। बर्खास्त। अजय और उनके दोस्त सुल्तान ने तुरंत कोच राहुल द्वारा पेश किए गए नए नियम पर चर्चा शुरू कर दी। ये बहुत अनुचित है। मुझे पता है कि उन्होंने कई बदलाव किए हैं जो हमें एक टीम के रूप में बहुत फायदा करते हैं, लेकिन यह वाला नियम बहुत सख्त है। मुझे समझ में नहीं आता, वो फुटबॉल कोच है, तो वह हमारी पढ़ाई को लेकर चिंतित क्यों है? जब तक हम अच्छा कर रहे हैं और खेल जीत रहे हैं, तो ये ठीक होना चाहिए, है ना? शायद अन्य शिक्षकों ने उन्हें इस नियम को लागू करने के लिए दबाव डाला है। 3 सप्ताह में स्कूल टेस्ट आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। देखो, हमारे जैसे अच्छे खिलाड़ियों के बिना स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट बहुत बुरी तरह से हार जाएगा। कोच हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह इस मूर्खतापूर्ण नियम को कभी लागू नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं, अजय? अजय को उस स्थिति में जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका पहचानने में मदद कीजिए। यह सही है। आपने अजय को सही निर्णय लेने में मदद की। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और अच्छा स्कोर करने से उन्हें टीम में जगह मिलेगी। बधाई हो! आपने विभिन्न परिस्थितियों में पॉजिटिव वैल्यूज और बिलीफ्स के आधार पर नैतिक निर्णय लेने में सफलतापूर्वक लोगों की मदद की।